आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर का एक ऐप है थ्योरी ऑफ एक्यूट, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने प्ले स्टोर पे पहले दिया था, जो है बहुत बढ़िया ऐप है। तो आज इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ये वीडियो लंबी होगी, इसलिए सभी से अनुरोध है कि इसको पूरा देखें। ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्यूट, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, एमडी होम्योपैथ, कंसल्टेंट होम्योपैथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि प्रोफेसर इमेरिटस, ईसीपीडी यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, यूएन, फाउंडर डायरेक्टर प्रोजेक्टिव होम्योपैथी के, प्रेसिडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस मुंबई, एक्स होम्योपैथिक कंसल्टेंट, गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल मुंबई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर हैज बीन प्रैक्टिसिंग क्लासिकल हैनिमैनियन होम्योपैथी 35 ईयर्स से, और अच्छी प्रैक्टिस थी और कम से कम 200 पेशेंट एक दिन में देखते थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना समय जो है रिसर्च इन सब में दिया। और डॉक्टर विजयकर सर जो है फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इंट्यूटिव प्रिस्क्रिप्शंस, उसके बाद जो है उनका स्पीडी स्नैपशॉट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब देखते ही मेडिसिन बता देना। ठीक है, और कंप्लीट साइंटिफिक रीजनिंग थी और एक्सप्लेनेशन था, मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड डिटेल्स। ठीक, उसके बाद 20 साल पहले जब होम्योपैथी को एक अल्टरनेटिव सिस्टम माना जाता था और ये बोला जाता था कि ये सिंपल कफ, कोल्ड एंड स्किन एलिमेंट को ठीक करती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर विजयकर सर ने चैलेंज लिया और मतलब विश्व को दिखाया कि होम्योपैथिक जो है एक कंप्लीट सिस्टम है मेडिसिन का, और साइंस बिहाइंड होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी के पीछे भी एक साइंस है और मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया जो है कि नॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब की जानकारी होनी चाहिए बीमारी को ठीक करने के लिए। और लॉ ऑफ क्योर को इन्होंने समझाया, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जो है पढ़े और उसको एक्सप्लेन किए। ठीक है, और जो उन्होंने बताया, सजेस्ट किया पाथ को, क्योर क्रिस्टल क्लियर था, और इसीलिए उनको जो है मतलब जो उनकी पैथी थी उसको प्रोजेक्टिव होम्योपैथी बोला गया। उन्होंने बोला कि अगर इसको प्रॉपरली और साइंटिफिकली प्रैक्टिस किया जाए तो इसके जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो एक एक्यूरेट है, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूले के बेसिस पे हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर सारे स्टेप सही हैं तो रिजल्ट जो है एक कैलकुलेटिव आता है। उसी तरह से प्रोजेक्टिव होम्योपैथी भी क्या है, एक मैथमेटिक्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली तो ये कैसी है, मैथमेटिक्स की तरह है। और ये टेंटेटिव साइंस नहीं है ना, मतलब कि ऐसे ही बोल दिया गया कि ये साइंस है। फर्स्ट होम्योपैथ थे जो कोरिलेट किए साइंस को होम्योपैथी से, और उन्होंने एक ब्रिज बनाया होम्योपैथी का और लाइफ साइंसेस के बीच में। ठीक है, और मॉडर्न साइंस उन्होंने कनेक्ट किया जो है होम्योपैथी को। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका पैसन होम्योपैथी के लिए इतना ज़्यादा था कि मतलब वो हमेशा फोकस किए कि डिजायर टू स्प्रेड द राइट काइंड ऑफ होम्योपैथी, सही होम्योपैथी क्या है उसको हमें जो है मतलब प्रमोट करना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्टिव स्कूल ऑफ होम्योपैथी को मतलब एक तरह से बनाया, और उनके 1000 ऑफ फॉलोअर्स हैं। आगे बढ़, उसके बाद उनका जो है एक और कंट्रीब्यूशन था, क्या, उन्होंने सिंप्लीफाई किया माइज़म की एक्सप्लेनेशन को और क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताई माइज़म की। तो माइज़म क्या है, एक डिफेंस प्रोसेस है, कहाँ पे, जेनेटिक लेवल पे,
और इन्होंने जो हनीमैन सर ने बताया उसी को आगे एक्सप्लेन किया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जो है मतलब माइज़म जो है अगर आप अच्छे से समझ गए तो सिर्फ सिंपल केसेस नहीं, जो इनक्योरेबल केसेस हैं उनको भी आप जो है ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो सर ने जो है बहुत सारे इनवैल्यूएबल वर्क किए केसेस, जैसे म्यूटिज़म, ब्लाइंडनेस, ऑटिज़म, डीफनेस, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट। और प्रेडिक्टिव होम्योपैथी में कैंप लगता है होप फॉर होपलेस एंड हेल्प फॉर हेल्पलेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये कैंप ऐसे लोगों के लिए लगता है कि मतलब जो है मतलब ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिनका मतलब कि किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है, तो उसमें जो है ये कैंप लगता है। पहले तो सर थे तो वो लगाते थे, अब उनके मतलब फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं जो लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर की बुक है थ्योरी ऑफ सेपरेशन, थ्योरी ऑफ एक्यूट, द एंड ऑफ माई जंक्शंस, जेनेटिक मटेरियल मेडिका, फ्रिक्वेंट एनकाउंटर। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है जो है किसके लिए डेवलप हुआ है, क्लिनिकल यूटिलिटी के लिए, चार्ट ऑफ एक्यूट के लिए, किसमें, थ्योरी ऑफ एक्यूट में, मतलब एक्यूट केस में। ये होम्योपैथ को हेल्प करती है क्विक रेफरेंसेस के लिए, बेड साइड मतलब कहीं पे भी बैठ के वो आराम से 5-10 मिनट में जो है मेडिसिन को निकाल सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर हैज़ इंडीड मेड ए स्टुपेंडस कंट्रीब्यूशन, अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ होम्योपैथी। कैसे, इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्सेज बनाकर और होम्योपैथ्स को एम्पावर करके। ठीक है, कि वो कहीं पे भी वर्ल्ड में जो है सक्सेसफुल प्रैक्टिस होम्योपैथी का कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके यूजर मैनुअल की बात करें तो इसमें सर ने यही बोला है कि अगर होम्योपैथी को एक कंक्रीट फ़िलॉसफी के बेस पे दी जा रही है और उसको जो है एक्यूट केस में मतलब दिया जा रहा है या क्रॉनिक केस में दिया जा रहा है, तो सिंगल डोज में भी उतना ही काम करेगी जितना वो 250 साल पहले कर रही थी। ठीक है ना, और बहुत स्टेबल साइंस है, और क्योंकि हर कुछ इसमें साइंटिफिक है, एक्सप्लेन है, मतलब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और जो है इसमें यही दिया हुआ है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं जो है, लेकिन वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कुल मिला जुला के बात यही है कि 1 डोज अगर है हमारी होम्योपैथी और सही है, सही तरीके से सेलेक्ट है, तो जो है और मतलब हम इससे ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। और अडे सेपरे डेयर टू बी वाइज, जो सही है हमें उसके बारे में जानना चाहिए, बोलना चाहिए, गलत को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये क्यूट चार्ट आता है, ये जब भी आप ऐप को खोलेंगे तो ऊपर ही आएगा, और इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है कि जब आप खोलेंगे ऐप को, स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये आता है कि एक्टिविटी हमारी पेशेंट की डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, या कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें यूजर मैनुअल है, चार्ट्स दिए हुए हैं किसके, फ्लो चार्ट ऑफ एक्यूट स्लीप ओवर पावरिंग, डलनेस, डल चिरी थ्रस्टलेस, इन सब के बेसिस पे ये आपका चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है केसेस दिए हुए हैं सर के, इन पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। जो केस सर ठीक किए उनके बारे में दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है टेबल्स, टेबल्स क्या हैं, रेमडी रिलेशनशिप चार्ट। ठीक है, ये कि कौन सी रेमडी हॉट है, कौन सी चिली है, किसके रिलेशन में, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सी डिलीजेंट है, कौन सी नॉन डिलीजेंट है, ये दिया है। ठीक है, थ्रस्टी और थ्रस्टलेस, कौन सी थ्रस्टी है, कौन सी थ्रस्टलेस है, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है हेल्पफुल हिंट्स,
यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फेवरेट लिस्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई केस अगर आप लिए हैं तो, ठीक है। अबाउट अस जो है कौन बनाया, कैसे बना, ठीक है ना। एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय रचित टेक्नोलॉजी, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि मतलब कैसे इसको यूज करें, थ्योरी ऑफ एक्यूट के ऐप को, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप दिया है कोई केस अगर आप ले रहे हैं तो ऐड रेमेडी, मॉडिफाई रेमेडी, डिलीट रेमेडी यहाँ से कर सकते हैं। ये पेशेंट का नोट, पर्सनल नोट यहाँ बना सकते हैं। और ये आपका दिया है, यहाँ से भी आप इसको डिक्रीज, इंक्रीज और नो चेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, और इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि इसमें बुक भी दी हुई है थ्योरी ऑफ एक्यूट की, तो इसको भी आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। पूरी बुक को उन्होंने इसमें जो है ऐप में अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चार्ट आपका हो गया और ये आपका ऐप हो गया। तो यूज कैसे करना है, वही मान लीजिए कोई आया पेशेंट, उसे आपने पूछा, लग रहा है कि वो डलनेस, डिजीनेस लग रहा है उसके में, या जो है काम करने में वो लग रहा है कि मतलब बहुत बेचारा सा बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे सीधे एक्टिविटी डिक्रीज कर दिए। अब उसको नींद ज़्यादा आ रही है, हाँ नींद ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से ओपियम, एंटीमटार्ट, नक्समोशाटा, ऐसे जो भी वो बताता जाएगा उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5-6 दवाई आएगी तो उसमें से जो है पॉइंट निकाल के हम लोग जो है मेडिसिन को दे देंगे। धन्यवाद।